लीजिए, इसमें घुटनों के बल बैठे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वो कुर्सी पर बैठे पीएम मोदी को एक जमीन का टुकड़ा भेंट कर रहे हैं। दे विल स्पॉट इट और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। क्योंकि जितना खतरनाक ये फोटो है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है इस पर लिखी हुई बातें। दरअसल इस पर लिखा है कि शी जिनपिंग रूस गए ब्रिक्स के समिट में शामिल होने और वहां उन्होंने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और हमारी जमीन भारत को सौंप दी। कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है जो कि आपने देखी है, थंबनेल पर लगी हुई है। इससे पहले चाइना अपने तहफुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया? वो पिक्चर ये है कि मोदी साहब बैठे हुए हैं, चेयर पर बराजमान है, सिंहासन पर, इक्तदार के सिंहासन पर बराजमान है मोदी साहब, और उनके सामने जो है वो प्रेसिडेंट शी, जाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर AI है, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी पिक्चर है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर वो जो है वो जिस तरह जमीन पर बैठकर आप किसी को बामुलाहिजा होशियार कहते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी इस फोटो को, इस पूरे मैसेज को तमाम सोशल मीडिया से हटाने में। बावजूद जो है वो भारत उनके साथ ट्रेड करता रहा, चाइना के साथ ट्रेड अपनी जगह रहा, बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ अपनी जगह पे चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेड को बंद नहीं किया। तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि कैसा जो है वो एक सिचुएशन नजर आई कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो जबरदस्त हो गए। ठीक है जी, यानी ताल्लुकात क्या जबरदस्त होंगे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस रिजॉल्व होता हुआ नजर आया जिसमें कि वो जो एक उनकी आपस में जो भी सिचुएशन थी वो कम से कम खत्म हो गई। ठीक है, तो फौजें भी जो है वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ऑब्वियसली। तो अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे हैं, इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने। और क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले कि फ्लाइट्स खोलें, इंडिया को डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो इंडिया ने कह दिया था कि नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो फिर ये वाली जब सारी सिचुएशन चलती रही है तो उसके अंदर फिर इसको शायद ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं, और इसके लिए उसको अगर नीचे भी बैठना पड़े, ज़मीन पर भी बैठना पड़े और उसकी बात भी माननी पड़े, भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था, और उसने ऐसा किया है। तो ये वाली कुछ चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी कि AI का है ये वाला इमेज, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये जो है ये किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ऑब्वियसली जिसने भी ये बनाया है, ये इमेज जिसने भी बनाया है, और अब वो चाइना में बना है या ताइवान में बना है, देखे ना इमेज कैसा है कि जो मोदी साहब हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और शी साहब जो है वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं उनके सामने हाथ जोड़ के। तो सरेंडर करने वाली बात हुई, तो वो अब किसने बनाया क्या कह सकते हैं, तो वो ये कहेंगे कि जी ये तो देखें ये राकी साजिश है, इंडिया ने बनाया ये वाला इमेज। लेकिन कह ये रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये चीन और ताइवान में हो रहा है, तो ताइवान की तरफ से वैसे हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, और लेंगे भी कैसे, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये फोटो खुद कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेशनलिस्ट धड़ा है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही राष्ट्रवादी लोगों का ग्रुप है, वो ही इसे वायरल करवा रहे थे। और बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के इस समझौते को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूरे चीन के अंदर इस पोस्टर को मैसेज के साथ वायरल करवाना शुरू कर दिया। और सबसे खास बात, इस पोस्टर के पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो और ज्यादा क्रूशल है। दरअसल इस बैकग्राउंड में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये चीन का जो पीपल्स हॉल है, यानी कि जो राजधानी बीजिंग के अंदर इनकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, जो कि एक तरीके से हेडक्वार्टर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का,
वो दर्शाया गया है। यानी कि ये दिखा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी हमारे हेडक्वार्टर में घुस आए हैं, हमारे राष्ट्रपति को घुटनों पर ला दिया है और हमारी जमीन भी ले ली है। और यही ओपिनियन इस समय चीन के तमाम लोगों का है। आम लोग भी यही मानते हैं कि शी जिनपिंग ने यह समझौता करके भारत के सामने सरेंडर किया है। यह शी जिनपिंग की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल हार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे शी जिनपिंग की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आम लोगों में यह बात जा रही है कि शी जिनपिंग अब से 4-5 साल पहले जितने मजबूत और जितने ताकतवर नेता हुआ करते थे, अब वो उतने ताकतवर नेता नहीं रहे। उनका करिश्मा खत्म हो चुका है और ये शी जिनपिंग के लिए करारा झटका है। और इसीलिए भारत में जो लोग चीन और भारत के बीच हुए समझौते को लेकर डाउन प्ले कर रहे थे ना कि कुछ नहीं हुआ, ये तो एक छोटा सा समझौता है, आप चीन के पर्सपेक्टिव से समझिए कि भारत ने यह समझौता करवाकर चीन को किस लेवल पर गिरा दिया है और कितनी बड़ी जीत है चीन के खिलाफ ये हमारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे चीन के लोगों का, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मोराल भी डाउन हुआ है कि भारत एक अडिग राष्ट्र है, पहले जैसा नहीं है कि जमीन कब्जा कर बैठ गए तो भारत कुछ नहीं करेगा। पिछले 4 साल में हमने चीन का ऐसा इलाज किया कि चीन को यह विवाद ना तो उगलते बना ना निगलते, इनके गले में अटक गए हम और एंड में इन्हें हमारी शर्तों पर बात माननी ही पड़ी। इसीलिए शी जिनपिंग के लिए एक करारी हार है। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो डुअल फेस रखते हैं और हर एक कंट्रीज के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है। ठीक है, लाइक अभी जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया हमारे दुश्मनों में शामिल होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब यानी कि प्रीवियस सिचुएशन अगर आप देखें तो वो एक हमारे दुश्मनों में शामिल होता है। लेकिन चाइना एक हमारा फ्रेंडशिप है, हम उसके लिए जो बयानबाजी करेंगे वो एक बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से करेंगे, बड़ी, ताकि हमारे वो नाराज़गी ना हो। इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। जय हिंद दोस्तों, आप जो AI जनरेटेड फोटो देख रहे हैं वह चीनी सोशल मीडिया और ताइवान में भी वायरल हो रही है। आपको वास्तव में सिर्फ यह फोटो ही नहीं बल्कि पूरा एक वीडियो भी मिलेगा जिसमें वे कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने भारत को जमीन सौंप दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई लोग शामिल हैं। बस स्पष्ट करने के लिए यह किसी सरकार की ओर से नहीं आ रहा है, यह पूरे सोशल मीडिया पर है। चीन में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अच्छा, चीन और अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, खासकर ताइवान में, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य भारत नहीं है। इसके अलावा भारत ने वाकई कदम बढ़ाया है, चीन को हर मोड़ पर कड़ी टक्कर दे रहा है। जब तक चीन को एहसास नहीं हुआ कि इस संघर्ष को बढ़ाना इसके लायक नहीं है, तब तक चीजें बदलनी शुरू नहीं हुई। फिर से हमने रूस में पीएम मोदी को शी जिनपिंग के साथ बैठक करते देखा। यह पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, लेकिन इसके बाद से चीन सरकार वहां से पूरी तरह से इस इमेज को हटाना चाहती है।